नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे राधाष्टमी की कि राधाष्टमी कब है, राधाष्टमी का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए और राधा जी के लिए जो भोग बनाया जाता है तो भोग कौन सा बनाना चाहिए जो राधा जी को बेहद पसंद हो। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि मैम पकैप पर जो नेक्स्ट चैलेंज है कब मिलेगा। तो मैंने आपको बोला ही था कि जल्दी ही जो पकैप है अपडेट होने वाली है, तो आपको चैलेंज मिलने लग जाएंगे। तो अब जो पकैप है वो अपडेट हो गई है, आप जल्दी से जाके पकैप को अपने अपडेट कर लें। आपने डाउनलोड तो कर ही रखी है, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं भी की है तो वो मेरी जन्माष्टमी वाली वीडियो देखें, उनमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि पकैप को डाउनलोड किस तरीके से करना है, ताकि आप भी इस जो प्रतियोगिता चल रही है, चैलेंज चल रहे हैं, उनका हिस्सा आप बन सके। तो जल्दी से जाइए पकैप पर और आप जो पकैप है उसको अपडेट कर लिए, क्योंकि इस बार जो आपको बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। तो जो राधाष्टमी का त्योहार है वो राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के रूप में, यानी कि प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, और जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यानी कि जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद जो हमारी राधा रानी है उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो राधा अष्टमी है 26 अगस्त 2020 बुधवार के दिन राधा अष्टमी का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा जी के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। तो राधा रानी जो थी वो कन्हैया जी से 11 महीने बड़ी थी। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो राधा रानी 11 महीने की थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो राधा रानी जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी का ही अंश है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अंश हैं। तो राधाष्टमी के दिन व्रत भी किया जाता है। कहते हैं कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है और आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो आपने जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। मान्यता है कि राधा रानी संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करती है, और जो राधा रानी है वो मोक्ष देने वाली सौम्य और संपूर्ण जगत की जननी भी माना जाता है। तो चलिए अब राधाष्टमी व्रत के बारे में बात करते हैं कि राधाष्टमी व्रत का क्या महत्व है। जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उन्हें राधाष्टमी का व्रत तो करना ही होगा, और व्रत कैसे करना होगा वो भी बताऊंगी। तो पहले महत्व की बात कर लेते हैं। तो मान्यता है कि राधाष्टमी का व्रत करने से घर में धन की कमी नहीं रहती, धन धान्य से भरा रहता है घर, और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण को मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें राधा रानी को खुश करना होगा, क्योंकि राधा रानी के खुश होने से, राधा रानी के मानने से जो हमारे कन्हैया जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने आप मान जाते हैं। तो कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं, राधा जी के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। तो जो कृष्ण जी है, जो कन्हैया जी लीलाएं करते हैं वो राधा रानी की शक्ति से ही करते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। तो चलिए बात करते हैं कि राधा अष्टमी के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो सुबह उठ के सबसे पहले करना है स्नान, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको घर में अपने जो साफ सफाई करनी है वो करें, या तो आप मंदिर में ही पूजा करें। अगर मंदिर में पूजा नहीं करना चाहते या अलग से चौकी भी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो राधाष्टमी का त्योहार भी आपको पूरे उत्सव की तरह ही मनाना है, जैसे आपने कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। इस बार जो लोग हैं कोरोना के चक्कर में बरसाना तो जा नहीं सकते श्री लाडली जी के पास, तो पूरे धूमधाम से जो राधाष्टमी का त्योहार है ये बिल्कुल उत्सव की तरह अपने घर पर ही मनाएं। तो आप अलग से चौकी भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और
राधा रानी की प्रतिमा को रखें, राधा रानी, और अगर आपके पास कृष्ण भगवान की प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम हमारे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे पूजा करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है यानी कि फ़ोटो है तो आप फ़ोटो की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हीं को राधा का रूप देकर आप उन्हीं की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे तो राधा रानी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आप उनके प्रियतम की पूजा कर रही हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से राधा रानी बेहद प्रसन्न होती है, और अगर आप राधा रानी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी प्रियतमा की आप पूजा कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये है कि आपको राधाष्टमी के दिन युगल जोड़ी की ही पूजा करनी है, राधा जी की भी पूजा करनी है और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी है। तो आप चौकी लगाएंगे, राधा कृष्ण का विग्रह है या लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आपको उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है। तो आपको एक कलश स्थापित करना है, कलश के ऊपर नारियल आपको नहीं रखना है। कलश के ऊपर आपको एक तांबे का कोई बर्तन रख ले, तांबे का बर्तन नहीं है तो कोई एक स्टील की प्लेट रखें। अगर आपके पास छोटी सी राधा रानी की कोई विग्रह है या राधा कृष्ण का छोटा सा भी कोई विग्रह है तो उस कलश के ऊपर जो प्लेट रखी है आप उसके अंदर राधा और कृष्ण के विग्रह को रखें। अगर राधा कृष्ण का विग्रह आपके पास छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आप कलश स्थापित कर लें और उसके सामने आप जो राधा कृष्ण की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल जी हैं उनके सामने आप विराजमान कर दें। तो स्नान आपको पंचामृत से करवाना ही होगा और उनको नए कपड़े पहनाने होंगे, क्योंकि राधाष्टमी है तो नए वस्त्र तो पहनाए ही जाएंगे राधा रानी को। आप राधा रानी को नए वस्त्र पहनाएं, फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और आप उनको आरती करें या राधा स्तुति करें, राधा जी के जो भजन हैं वो पढ़ें या सुने। मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर आपको राधा रानी के काफ़ी भजन है वो आपको सुनने को मिल जाएंगे। आप अपने घर पर वो भजन लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जब पूजा पाठ घर में करते हुए धीरे धीरे जब राधा रानी के भजन लग रहे होते हैं तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है और अंदर से एक बहुत ही अच्छा लगता है कि हम एक उत्सव के रूप में राधाष्टमी का जो जन्म दिवस है, राधा जी का जो प्राकट्य दिवस है वो हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। आप अपने घर के बाहर बंधनवार भी लगाएं और जैसे जन्माष्टमी पर आपने झांकी बनाई थी तो राधाष्टमी पर भी आप झांकी बना सकते हैं। उनकी अष्ट सखियाँ आपके पास है तो अष्ट सखियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। फूलों से रंगोली बनाए, चावल से भी रंगोली बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई थी कि चावल की रंगोली कैसे बनाई जाती है, तो राधाष्टमी पर भी आप चावल की रंगोली बना सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आपको जो पूरा राधाष्टमी का त्यौहार है बिल्कुल धूमधाम से मनाना है। तो जो राधाष्टमी का जो पूजा की जाती है वो दोपहर में की जाती है, क्योंकि जो राधा जी का जन्म है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दोपहर में हुआ था और कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो रात के 12 बजे हुआ था। तो आपको जो पूजा करनी है वो दोपहर के 12 बजे ही करनी है। आपको खूब अच्छे से भजन करना है, कीर्तन करना है, राधा स्तुति पढ़ सकते हैं, राधा जी के जो नाम हैं वो पढ़ सकते हैं। तो राधा जी के भोग के लिए आपको क्या क्या बनाना है, उनके लिए खीर बनाएं, पूरी बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, बेड़बी में बना सकते हैं। तो राधा रानी के जो भोग लगाया जाएगा मैंने आपको बताया ही है कि खीर बनेगी, पूरी बेड़मी बना सकते हो, आलू की सब्जी बना सकते हो। तो खीर की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो बेड़मी और आलू की सब्जी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और राधा जी का जो मनपसंद व्यंजन है, जो मनपसंद उनकी सब्जी है वो आपको बनानी है अरबी, वो भी दही अरबी बनाई जाती है। उसकी वीडियो आपको मिल ही गई होगी कि आपको दही अरबी कैसे बनानी है। तो राधा रानी के लिए आप दही अरबी का भोग जरूर बनाएं और उसको प्रसाद के रूप में सबको बांटे भी। तो जब आप पूजा कर रहे होंगे, दीपक तो आपको पता ही है, जब भी पूजा की जाती है तो दीपक तो जलाया ही जाता है। और आपको राधा जी के पास और स्पेशल यानी कि खास तौर पे क्या रखना है, तो राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। ये व्रत अपने जो सुहागन स्त्रियां अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए करती हैं। तो आपको राधा जी के पास सुहाग का सामान जरूर रखना है। आप सुहाग के सामान में बिंदी जरूर रखें, आप सिंदूर रखें, मेहंदी की कीप जरूर रखें और नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक होगी, जो भी आपकी इच्छा है, यानी कि जो सुहाग का सामान है आपको राधा जी के पास जरूर रखना है। तो ये तो बात हो गई कि आपने पूजा कैसे करनी है, राधा जी के पास आपको स्पेशल क्या रखना है और भोग उनका क्या क्या होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। कुछ लोग जो राधाष्टमी का व्रत है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत निर्जला किया था, तो राधाष्टमी का व्रत भी निर्जला करते हैं, यानी कि पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं। अगले दिन ही, यानी कि जैसे आज 26 अगस्त है, 26 अगस्त को पूरा दिन व्रत रखेंगे, तो 27 अगस्त के दिन सुबह तुलसी का पानी पीकर अपना व्रत का पारण करेंगे और पहले ब्राह्मणों को अन्न का दान देंगे, उसके बाद जो है वो खुद भोजन ग्रहण करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक टाइम भोजन करते हैं, जैसे दिन ढलने से पहले जो भी राधा रानी के लिए भोग बनाया जाता है वो भोग खा लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने व्रत कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप व्रत करें या नहीं करें। लेकिन मैं तो व्रत करूंगी, मैं हर साल व्रत करती हूँ, वैसे भी चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं तो मेरा तो वैसे ही व्रत हो जाता है। और जिन्होंने चतुर्मास के व्रत किए हैं तो आप कहोगे कि मैम दही अरबी का भोग भी लगाया राधा रानी को और हमने खाया भी नहीं। तो जी, जैसे मैंने जन्माष्टमी पर बताया था कि चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं, भादों के महीने में दही नहीं खाई जाती है, तो लेकिन जिस आप ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं उसमें दही होती है, पंचामृत होता है, तो वो आप पी सकते हैं। जैसे राधाष्टमी पर भी आप युगल जोड़ी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे तो वो पंचामृत आप प्रसाद के रूप में पी सकते हैं, चाहे उसके अंदर दही है। और जैसे जन्माष्टमी पर कढ़ी का भोग लगा था तो वो भी खाई जाती है, और राधाष्टमी पर जो दही अरबी का भोग लगाया जाता है तो वो दही अरबी भी आप राधाष्टमी के व्रत के दिन खा सकते हैं। तो यानी कि चतुर्मास के व्रत में आप जो भोग बना है उसको खा सकते हैं, वैसे आपको दही का सेवन नहीं करना है। तो ये तो हो गया व्रत। तो व्रत, कईयों ने पूछा कि मैम क्या इसके कंवारी लड़कियां व्रत कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल, राधाष्टमी का व्रत जो है वो कंवारी लड़कियां कर सकती हैं। वो भी सुहाग का सामान राधा जी के पास रख सकती हैं। तो जो सुहाग का सामान राधा जी के पास रखा होगा तो अगले दिन आपको वो सुहाग का सामान या तो बांट देना है, थोड़ा अगर आप बिंदियाँ ज़्यादा रखें तो सुहाग का सामान अगर बांटते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंदूर भी अगर बांटेंगे, या यानी कि जो भी सामान आपने सुहाग का रखा है वो पूरा दिन रखा रहने दें, राधा रानी के पास पूरी रात रखा रहने दें, फिर आप उसे अगले दिन बांट दें। और राधा रानी और कन्हैया जी के लिए आपको एक पान का भोग भी जरूर लगाना है। मैं हर बार राधा रानी के लिए और कन्हैया जी के लिए मीठे पान का भोग जरूर लगाती हूँ, तो आप भी मीठे पान का भोग राधा रानी और कान्हा जी को जरूर लगाएं। तो ये मैंने आपको बताया कि राधाष्टमी की व्रत विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, आपको कैसे पूजा करनी है। तो पूजा बिल्कुल सिंपल सी है, साधारण सी है, चौकी लगाकर करें या मंदिर में करें। हाँ, पंचामृत से स्नान जरूर करवाया जाएगा, और पूजा इसमें कृष्ण भगवान की भी जरूर की जाएगी, क्योंकि कृष्ण जी की पूजा के बिना राधा रानी की पूजा अधूरी मानी जाएगी, और राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो दोनों की पूजा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं। तो आपको युगल जोड़ी की जो पूजा है वो करनी ही करनी है। पंचामृत से स्नान करवाएं, तुलसी के पत्ते आप इन्हें जरूर चढ़ाएं। अब लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी को आप फ्रॉक तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे, उनके नाक में छोटी सी जैसे नथनी पहना सकते हैं, नथनी जैसे बिंदी लगाते हैं, स्टड आते हैं, सिल्वर कलर के आते हैं, कलरफुल स्टड भी आते हैं, तो वो आप उनको नाक में पहना दें, उनके सिर पर चुन्नी उड़ा दें, छोटी सी माथे पे बिंदिया लगा दें, तो आप देखेंगे कि जो आपके कान लड्डू गोपाल जी हैं वो आपको बिल्कुल राधा रानी ही लगेंगे। और जो राधा रानी को आप पोशाक पहनाएंगे, कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरण दर्शन किए जाते हैं। तो जो राधा अष्टमी के दिन जो आप राधा रानी को लहंगा पहनाएंगे, कहते हैं कि वो थोड़ा सा लहंगा ऊंचा होना चाहिए, ताकि जो राधा रानी के चरण हैं उनके दर्शन किए जा सके। और जो फिर अब बात कर लेते हैं कि राधा जी की छठी कब है। तो कुछ लोग राधा जी की छठी नहीं मनाते हैं, लेकिन मैं हर साल राधा रानी की छठी मनाती हूँ। तो जैसे 26 अगस्त को राधा अष्टमी है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 31 अगस्त को राधा रानी की छठी मनाई जाएगी। कुछ लोग जो है वो लड़कियों की छठी नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो लड़कियां होती हैं तो उनकी भी छठी मनाई जाती है। तो मैं राधा रानी की छठी हर साल मनाती हूँ, तो आप भी राधा रानी की छठी बड़े धूमधाम से मनाएं। जैसे कन्हैया जी की छठी मनाई थी, आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कोई भी भोग है आप बनाकर भोग लगा सकते हैं। वैसे कोशिश करूंगी कि जब राधा जी की छठी आए उससे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो ये थी सारी विधि राधाष्टमी की कि मैं कैसे कैसे करती हूँ हर साल, वो मैंने सब आपको बताई बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।